हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका यादव। आज बात करेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आपको पता है 2020 के अंदर अनाउंस किया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आखिर है क्या। जैसे हमारा पहले क्या होता था, 12th तक 10+2 होता था, उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन होती थी। लेकिन अब आपका टोटली चेंज कर दिया है, 5+3+3+4 इस मैनर में आपका चेंज किया है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो आपका 12th होता था वो 10 के बाद 2 इयर्स और 12th आपका हो जाता था। लेकिन अगर ये टोटल काउंट किया जाए तो 5+3 8+3 11+4 15, तो ये 15 हो गया। लेकिन ये इक्विवेलेंट किसके होगा, आपके ये 12th के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है। तो हम इसको समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टोटल ईयर ये काउंट करने में अगर 15 आ रहा है तो 15 ईयर की आपकी 12th हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं एक्चुअल में है क्या ये। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो सबसे पहले हमारी 1968 के अंदर चेंज हुए थे। उसके बाद 1986 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे और अब प्लान है आपका 2020 के अंदर। तो 2020 अभी कोरोना की वजह से आपका ऐसे ही चल रहा है, तो 20 के अंदर पॉसिबल नहीं है। 2021 और 2022 तक आपकी ये जो पॉलिसी है ये लागू हो जाएगी। ठीक है, नई जो शिक्षा नीति है ये आपकी लागू हो जाएगी। इसके अंदर क्या क्या है, जो आपका MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसी के अंडर आता था। अब क्या कर दिया, ये एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारा ये मैनर है 5+3+3+4 ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में जो आपका 10+2 है वो इक्विवेलेंट है 5+3+3+4 के इक्विवेलेंट है। ये कैसे इक्विवेलेंट है, जब हम 12th 10+2 करते थे तो पहले 5 to 6 ईयर का जो स्टूडेंट होता था, बच्चा होता था, उसका एडमिशन हम करवाते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा कि ये जो 5 लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर क्या किया है कि जो बच्चा होगा वो 3 ईयर का बच्चा ही एडमिशन ले लेगा। और 3 ईयर का बच्चा एडमिशन लेके करेगा क्या, प्ले स्कूल। उसका 3 ईयर चलेगा प्ले स्कूल, और 3 ईयर प्ले स्कूल चलने के बाद क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास आपकी होगी उसके अंदर। तो 3 ईयर्स तो प्ले स्कूल हो गया और फर्स्ट और सेकंड 2 ईयर्स ये हो गए। तो 3+2 कितना हो गया आपका, 5 ईयर्स हो गया। ऐसे ही यदि मैं नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात करूं तो नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास आपके इसके अंदर आ गई थी। नेक्स्ट 3 की मैं बात करूं तो थर्ड क्लास में आप एंटर करेंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ तक कौन सी क्लास होगी आपकी, 5th क्लास कंप्लीट होगी। और 5th के बाद यदि मैं 3 ईयर्स और ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद 8 जब आप 8th क्लास में हो जाएंगे तो +4 और ऐड किया जाए तो कितना होगा, 12 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बांटा गया है, ऐसा नहीं है कि ये इतने साल का हो जाएगा। पहले क्या होता था, जब 5 to 6 ईयर के बच्चे को जब स्कूल भेजते थे तो स्कूल जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी या स्कूल जाने में वो डरते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 ईयर का जब बच्चा होगा तभी उसको स्कूल में डाल दिया जाए, प्ले स्कूल में, और उसका कोई भी फर्स्ट और सेकंड क्लास तक उसका जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स है तब तक उसका कोई भी एग्ज़ाम ना लिया जाए, ताकि बच्चे को आदत पड़े, उसको थोड़ा सा इंजॉय हो, तो उसको डर नहीं लगेगा स्कूल से, तो आगे जो होगा वो कंटिन्यू कर पाएगा अपने स्कूल को। तो इस तरीके से ये चेंज किया गया है। तो एक्चुअल में जो आपकी ये 5+3+3+4 का जो प्लान बनाया है इसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कौन से 4 पार्ट्स हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट होगा 5 ईयर्स का वो होगा फाउंडेशन। ठीक है, उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर आपका प्ले स्कूल और आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास ऐड होगी इसके अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्लास तक बच्चा फिट हो जाएगा, मतलब सेकंड क्लास वो पास कर लेगा बिना एग्ज़ाम दिए, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। नेक्स्ट 3 इयर्स जो होगी वो प्रिपरेटरी होगी। सेकंड के बाद आप क्या करेंगे, 3 इयर्स और पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5th क्लास हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी मिडल स्टेज। मिडल स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो आपकी 5th क्लास हो गई थी, 3 इयर्स और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 इयर्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कुछ नई फील्ड्स वगैरह है वो और इसके अंदर ऐड की जाएगी। नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी स्टेज प्लस 4 ईयर, 8 + 4। पहले हमारा क्या होता था कि हम 10 के बाद 2 करते थे, तब हमारी +2 होती थी। तो हम 10th के बाद 11th 12th में अपना सब्जेक्ट चूज करते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। 11th के बाद हम ऐसे करते थे कि हमें PCM लेना है, हमें ओनली मैथमेटिक्स लेना है, या आर्ट साइड से करना है, या कॉमर्स करना है, उसके ऊपर हम डिपेंड होते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, 8th क्लास के बाद ही हमारा 4 ईयर प्लान चलेगा जिसमें हमारी 12th हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे भी क्या है, आगे है कि जो हमारी ग्रेजुएशन होती थी, तो पहले 12th के बाद जब ग्रेजुएशन होती थी वो 3 इयर्स की होती थी। तो काफ़ी बार क्या होता था, जैसे किसी स्टूडेंट को गरीबी की वजह से या फिर किसी की शादी वगैरह हो गई या कोई भी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से स्टूडेंट को एजुकेशन छोड़नी पड़ती बीच में। जैसे मान लिया जाए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, 1 साल बाद या 2 साल बाद उनको ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ रही है, और बाद में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको वापस से फर्स्ट ईयर से ही एडमिशन लेना पड़ता था। तो ये इस चीज़ को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है। कैसे किया गया है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का प्लान है वो 4 ईयर का बनाया गया। अब 4 ईयर का बनाया गया, उसमें आपको बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो आप 1 साल जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके ग्रेजुएशन के 2 इयर्स कंप्लीट होंगे तो उसको डिप्लोमा बोला जाएगा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ऐसे ही आपके जैसे ही 3 इयर्स कंप्लीट होंगे तो क्या बोला जाएगा उसको, डिग्री, कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। और जैसे ही आप 4 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आप क्या बोला जाएगा कि आपका रिसर्च हो चुका है, ग्रेजुएशन रिसर्च आपका हो गया है, ठीक है। तो अब बात आती है कि यदि आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, डिप्लोमा, डिग्री। अगर वहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा जाए तो फिर आप क्या करेंगे, तो ग्रेजुएशन जहाँ पर लिखा जाए तो जॉब वगैरह के लिए 3 इयर्स की जो डिग्री होगी वो आपकी मान्य होगी, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलेगी जो सर्टिफिकेट मांगेगी या डिप्लोमा मांगेगी, तो आप 1-2 ईयर बेसिस पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बाई चांस यदि आपने 2 इयर्स के बाद एजुकेशन छोड़ दी, किसी भी रीज़न, कोई भी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से यदि आपने एजुकेशन छोड़ दी, तो क्या होगा कि अगर आपका छोड़ने के बाद जैसे 2 ईयर का आपको डिप्लोमा मिल गया, ठीक है, उसके बाद 4-5 साल बाद आपका मन किया कि नहीं अब तो पैसे आ गए, अब हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, तो आप नेक्स्ट डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आप डायरेक्टली 3rd ईयर जो डिग्री होगी उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि पहले आपको 1st ईयर करनी पड़ेगी, फिर 2nd ईयर, फिर आपका 3rd ईयर होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अगर आपको अभी भी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये अभी लागू नहीं होने वाली क्योंकि अभी तो कोरोना का चल रहा है। तो मानकर चलिए 1 या 2 साल आपको आपकी इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने में टाइम लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।